दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। यानी कि अब एक ऐसी तस्वीर सामने आकर खड़ी हो गई है जिसमें गौतम अडानी जो लगातार दुनिया भर के आरोपों के साथ घिरे हुए थे, अब उन पर अमेरिका ने अपनी आँखें टेढ़ी कर ली हैं। वो दिन ज़्यादा पुराना नहीं है जब ट्रंप के चुनाव का नतीजा सामने आया था और अडानी ने अच्छे खासे भारी भरकम शब्दों के साथ एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उन्हें मुबारकबाद देते हुए। उस वक़्त लग रहा था कि गौतम अडानी जो ये कर रहे हैं, ये कहीं जल्दबाज़ी तो नहीं है। और वाक़ई में उन्होंने थोड़ी जल्दबाज़ी कर दी। जिनको वो ज़्यादा खुश करना चाह रहे थे, उन्होंने इन पर ही गाज गिरा दी। क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह से अडानी पर रिश्वत का आरोप लगा है, रिश्वत देने का आरोप लगा है, अब उसके बाद एक अलग तरह की गहमा-गहमी शुरू हो गई है। पिछले 3 बार से लगातार अमेरिका इंडिया की तरफ नज़रें टेढ़ी कर रहा है। आप जानते हैं कि कैसे अ, सीआरपीएफ ऑफिसर विकास यादव जो है उनको लेकर के वांटेड के पोस्टर लगा दिए गए थे और उसके बाद किस तरह का पूरा बवाल हुआ था ये अपने आप में ऐसी शॉकिंग न्यूज थी जो हमारे रॉ के अधिकारियों को भी अ, यहाँ पर धक्का दे गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अरेस्ट करने की बात, अब तीसरी बात कि अडानी पर ये आरोप लगाने की, रिश्वत के आरोप लगाने की बात। अब इन सब चीज़ों की परिस्थितियों के बाद में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? और अमेरिका ऐसा कर रहा है तो अब अडानी को छेड़ने का मतलब सीधा मोदी को छेड़ना है, ये बात तो अब जग ज़ाहिर हो चुकी है। और इस बात को बतौर कोई नेता कहे या बतौर पत्रकार कहे या कोई आम आदमी कहे, ये आरोप इतने ज़्यादा हो चुके हैं और जिसकी सफाई भी बड़ी कमज़ोर है अभी तक मोदी जी की तरफ से, तो ये आरोप अपने आप में भारी भरकम रहे हैं। अब यहाँ पर अगर उनको छेड़ने वाली बात है, उनको छूने वाली बात है, तो ऐसे में क्या अमेरिका यहाँ भारत से पंगा ले रहा है एक ऐसा जो कि रिश्ते खराब कर सकता है या फिर अडानी को ठीक करने के लिए परिस्थितियां बदली जा रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहले आ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दूसरी जब आई तो उसको कमजोर करने की कोशिश भी की गई और अब और यहाँ पर सेबी से और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट की सारी ये एक अलग तरह की लड़ाई आपस में चलती रही। भारत यहाँ से उन्हें साफ साबित करता रहा, उधर से वो रिपोर्ट आती रही। अब यहाँ पर सीधा ये आरोप आ गया है कि भई अडानी जी जो है वो रिश्वत देते हैं इतनी बड़ी। पहले दुबई की भी एक कंपनी ने अडानी को लेकर के कोर्ट का रुख किया था कि वो फॉल्स टेंडरिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी। आइए बात करते हैं संतोष भारती जी से, वरिष्ठ पत्रकार सर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर सवाल ये है कि अडानी की जो इस वक़्त परिस्थिति है, केनिया में उनको नो एंट्री कर दिया गया, अमेरिका से उनके साथ ये परिस्थिति सामने आ रही है कि अब उनको ये बोला जा रहा है कि भैया आप रिश्वत दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि इनको अरेस्ट करना चाहिए अब, क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही गिरफ्तार होते हैं। तो ये अपने आप में एक अरेस्टिंग वाली पोज़ीशन हो जाती है। तो सवाल ये कि अडानी अंदर खाने मतलब ऐसी क्या अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव में इन्वॉल्व थे। अजीत पवार ने तो ये तक भी बताया था कि कैसे वो मीटिंग्स में बैठे हुए हैं अपने एक इंटरव्यू में। और अडानी का इतना इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के साथ में हर चीज में इन्वॉल्व होना और वहां पर जाना और वहां की रिश्वत देना और उसके बाद में उनकी ऐसी पोल खुलना, ये अपने आप में एक ऐसी खबर है जो कि भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि जो भी कही है तो हमारे देश के कॉर्पोरेट ना सर। विनीता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका अभिवादन। पहली चीज तो केनिया में उनके उनके सारे ठेके रद्द कर दिए गए। केनिया के साथ जो वो काम कर रहे थे वो केनिया में बैन नहीं हुए। केनिया में उन्होंने उनके सारे जितने भी बिजनेस उनके चल रहे थे उन सबको रद्द कर दिया है। एक ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ जांच चल रही है, श्रीलंका में उनके खिलाफ जांच चल रही है अडानी जी के खिलाफ। और ये संयोग की बात है कि इन सब जगहों पर जो उनको ठेके मिले, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन में गए थे या अकेले गए थे। जो विकास यादव का मसला है, वो विकास यादव का मसला ये है, वो हमारे रॉ का एजेंट था। भारत सरकार ने कह दिया इसका हमसे कोई मतलब नहीं है और वो इस समय कहीं गुमनाम जिंदगी बिता रहा है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। शायद हिंदुस्तान में कहीं हो या दुनिया में कहीं हो, क्योंकि अब उसके ऊपर तो अमेरिकी वारंट उसका पीछा कर रहा है, इंटरपोल पीछा कर रही है। ये अडानी साहब का मसला है, वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई और विकास यादव जैसा नहीं है और न ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसा है। इसमें अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप लगाया है, 2 साल की जांच के बाद आरोप लगाया है
और वहाँ जब आरोप लगता है उसको हमारे अडानी जी तो कह रहे हैं कि उनका झूठा आरोप है, वो कह सकते हैं क्योंकि भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, वो कह सकते हैं सब झूठा है, लेकिन वो एफबीआई की रिपोर्ट है। जो वहाँ की रिपोर्ट के उस आधार एफबीआई की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कोर्ट ने वहाँ जांच की 2 साल तक, और उसके बाद ग्रैंड जूरी के कहने से कोर्ट ने इनके ऊपर आरोप तय कर दिए। अब ये जो कोर्ट का मसला है, अमेरिका का सिस्टम विंदर जी आपको पता होगा कि वहाँ पर सरकार का दखल नहीं चलता, न जुडिशरी पे चलता है और न वहाँ की एफबीआई और सीबीआई के, वहाँ के एफबीआई और आईएसआई के आई, वहाँ की जो सीआईए के ऊपर चलता है। अमेरिकी सरकार का बस नहीं चलता, उनकी अपनी प्लानिंग होती है, उनकी अपनी योजना होती है और वो उसके ऊपर काम करते हैं। वहाँ का डिफेंस तो ज़रूर अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में है और प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। और ये भी मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए, आपको तो पता है। वो ये कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा ताकत वहाँ के एक राज्य के गवर्नर के पास होती है। वो चाहे तो राष्ट्रपति को भी बंद करने का आदेश दे सकता है। लेकिन चूँकि वहाँ लोकतंत्र इतना ज़्यादा मजबूत है अभी तक, जिसको देख के ये लगता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन गवर्नर के पास ज़्यादा ताकत है अपने राज्य में, वो चाहे तो केंद्र के कानूनों को मानने से मना कर दे या उनमें से कौन कानून माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वहाँ के किसी राज्य का गवर्नर तय करता है, राष्ट्रपति अमेरिका का नहीं तय करता है। इसलिए अमेरिका के हाथ में वहाँ का न्याय विभाग नहीं है और ये बिल्कुल वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने इश्यू किया है, आरोप लगाए हैं और अब ये कहना अडानी साहब का कि ये सब झूठ है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की सरकारें जो हमको विश्वगुरु और हमको अपना नेता मानती रही हैं, वो हमारे खिलाफ हो गई हैं क्या? ये आरोप क्यों लगा रही हैं हमारे ऊपर? ये तो अपराधी हैं जिनको उन्होंने पकड़ा, लेकिन उनको पकड़ने से और अडानी के किस्से में एक ही फ़र्क है कि अडानी के ऊपर अमेरिकी नागरिकों से पैसा उगा करके भारत में रिश्वत के लिए दिया गया और यहाँ महँगे दामों पे बिजली बेची गई। राज्यों को 12 राज्यों को बिजली के ठेके उसने लिए वहाँ पर और महँगी बिजली भेजी। तो अमेरिका के न्याय विभाग का ये कहना है कि चूँकि इसमें अमेरिका के नागरिकों को चीट किया गया, उनको सही जानकारी नहीं दी गई और इतने बिलियन या मिलियन डॉलर की मिलियंस ऑफ मिलियन कुछ ऐसा वर्ड है उसमें, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद है। वो रिश्वत यहाँ दी गई, जिसकी अमेरिकी न्याय विभाग ने एफबीआई के ज़रिए 2 साल तक जाँच की और उस 2 साल तक की जाँच के बाद ये नतीजा निकल के सामने आया है। ऐसा नहीं कि अडानी जी को ये पता नहीं होगा, अडानी जी को ये पता था। है क्या परेशानी क्या है कि अडानी जी अब जितनी उनकी सीमा है उससे बहुत ज़्यादा उड़ने की बात कर रहे हैं, तो उस उड़ने में उनकी से गलती होती है। अब उनको लगा कि वो विश्व में एलन मस्क से बड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका में अपने पैर पसारे। हिंदुस्तान से जो अमेरिका गए हैं, उनमें शायद एक टाटा गए हैं और एक अंबानी गए हैं। ये तीसरे नंबर के हैं। लेकिन इन्होंने उन सबको पीछे छोड़ कर के जिस तरीके से ठेके हथियाने की अ, रणनीति अपनाई, उसमें रिश्वत देने की बात वहाँ की एफबीआई ने वहाँ के कोर्ट को सौंपी और कोर्ट ने उसके ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अब उन इल्ज़ामों का जवाब इनके वकील क्या देते हैं, क्या नहीं पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने आज इसको बिल्कुल राजनीतिक बना दिया और जब उन्होंने ये कह दिया कि इसमें मोदी जी का नाम आखिर में आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पक्ष में कम और अडानी के पक्ष में ज़्यादा खड़ी हो गई। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करती और राहुल गांधी के ऊपर हमला करती कि तुम मोदी का नाम इसमें क्यों ले रहे हो जब कोर्ट ने नहीं कहा है, कोर्ट ने अडानी का कहा है, तुम अडानी का नाम लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तौर पे सारे लाव लश्कर के साथ, हर्बे हथियार के साथ अडानी जी के समर्थन में खड़ी हो गई और इसने भारत के उन नागरिकों को सोचने पर विवश किया कि ये क्यों भारतीय जनता पार्टी अडानी का समर्थन कर रही है। उसे मोदी जी का समर्थन करना चाहिए था। मोदी जी को लेकर के नाम चूँकि राहुल गांधी ने लिया था, तो उन्हें मोदी जी के उन्हें राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे करने चाहिए थे, ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। लेकिन वो उसकी जगह पर उनको दिखा रहे हैं कि आपके समय ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था। लेकिन आप अडानी का समर्थन क्यों कर रहे हैं?
ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हालाँकि विनीता जी, एक चीज़ आपको बताऊँ, भारत में अब भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जितने भ्रष्टाचार के केस उखड़े, जितने आए, तमिलनाडु जैसी जगहों पर जयललिता का कुछ नहीं सर हुआ। भ्रष्टाचार पर हम भ्रष्टाचार सोच में इम्यून हो जाए, लेकिन कानून में तो इम्यून नहीं हो सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कानून भी उनके लिए कहाँ काम कर रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। आप बताइए कि वहाँ पर एफबीआई नोटिस ले रही है, कोर्ट नोटिस ले रहा है। हमारे यहाँ सीबीआई ने कोई नोटिस लिया, ईडी ने कोई नोटिस लिया? अ, म माधवी बुच, जो जिनके बहुत सारे म सामने आ चुके हैं, एक करप्शन का मतलब बचाने के केसेस, उनके ऊपर कोई सरकार ने एक्शन लिया? नहीं लिया। जनता को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 दिन 4 दिन मीडिया में चलता है, अखबारों में छपता है, बात खत्म हो जाती है। जनता किसी चीज़ को लेकर के कोई इसका पॉलिटिकल आंसर दे किसी को, तब तो लोगों को जनता का डर हो। जनता को खुद समझ में नहीं आता है कि माधवी बुच क्या है, ये सेबी क्या है, ये ईडी सीबीआई क्या, सीबीआई का नाम तो सबको पता है, ईडी का नाम भी पता हो गया। लेकिन इन लोगों ने तो कोई नोटिस नहीं दिया और हिंदुस्तान में कोई जाँच भी अडानी को लेके शुरू नहीं हुई। वो तो अमेरिका में भी जाँच नहीं होती। अगर वहाँ के नागरिकों से फंड रेज़ करके हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट लेने की बात नहीं होती और उसमें ये ना निकल के आता कि इतने मिलियंस यहाँ भारतीय अधिकारियों को घूस दिए गए इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। तो अमेरिका में अभी भी करप्शन एक छोटा इश्यू है कोर्ट के सामने। आपने सही कहा कि कोर्ट अमेरिका में तो इश्यू है, लेकिन कोर्ट का हिंदुस्तान में इश्यू नहीं है। आप बताइए ना, हिंदुस्तान में क्या इश्यू इश्यू हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं हाँ कि हम बिल्कुल, सेबी की देवी के रिपोर्ट के सामने बाद तो, उसके बाद तो बिल्कुल सर। नहीं, हम देवी के सामने बैठ के राय लेते हैं कि हम क्या फैसला दें, तो कानून की किताबें तो बेकार हैं। जी। ये जो जिस तरीके से पुराने चीफ जस्टिस ने ये बिल्कुल कानून के राज्य का भ्रम तोड़ दिया, उसी लेकिन अमेरिका में वो भी नहीं टूटा है। अमेरिका में जो आपने बात की, मैं उसको जिसके ऊपर मैंने इतनी बात कह दी, मैं आपको साफ कर दूँ, वहाँ जी सर। सरकार चाहे भी तो वहाँ के न्याय विभाग के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती। अगर वहाँ कोई न्याय विभाग ने जाँच का आदेश दिया है, तो वहाँ की एजेंसी सही जाँच करके रिपोर्ट देगी और ये 2 साल की जाँच के बाद फैसला हुआ है। इसलिए अडानी जी का ये कहना है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, वो तो अडानी जी बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को ये पता चल गया कि किस तरीके से श्री अडानी ने ये करप्शन किया है और इस करप्शन से दुनिया में हमारी छवि थोड़ी तो धूमिल हुई है। जी सर। भले ही मोदी जी पिछली बार के चुनाव में जाकर के अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे, लेकिन ट्रम्प सरकार के अब आने के बाद, इतने लंबे वक्त के बाद में, तो इनके लिए कोई भी नरमी नहीं बरती गई है, बावजूद ये जानने के कि वो उनके खास दोस्त हैं। और जो बाइडेन के पास जब वो डिनर था, तो याद है वो तस्वीरें जब अंबानी और अडानी सब लोग गए थे वहां पर उस खास न्योते में। और आप जैसे बता भी रहे कि 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अब उन्होंने फैसला दिया। तो उतने इस दौर के अंदर अडानी जो है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह, एक इक्के की तरह अमेरिका के पास रखे थे और ट्रंप ने आते के साथ उसे अब खोल दिया सामने। तो ये तो पता लग गया है कि कतई सॉफ्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे जब एलोन मस्क को लेकर के जो आपसे चर्चा भी हो रही थी कि एलोन मस्क को लेकर के यहाँ पे भारत में जैसे ही मोदी ने रास्ते जो है एलोन मस्क के लिए थोड़े टफ किए, तो वहां पर अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सीधे लग गया। यानी कि यहाँ पर एक, जी सर। मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये ये मेरा अपना सोचना, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं, तो एक सोच ये भी है कि ट्रम्प ने भारत के सामने, जैसे उन्होंने एलन मस्क को अपना मुख्य एडवाइज़र बनाया और उनको सारी योजनाओं का ज़िम्मा सौंप दिया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी अगली कैबिनेट में जब विस्तार करें, तो अडानी को और अंबानी को, दोनों को देश का विकास का नक्शा बनाने के लिए एक मंत्री बना दें या एक कॉर्पोरेशन दे दें इस योजना को बनाने के लिए। ये कर जी सकते हैं क्योंकि ट्रम्प ने रास्ता दिखा दिया है। जी। ट्रम्प ने रास्ता दिखा दिया है और मोदी जी इनोवेशंस के लिए माने भी जाते हैं।
तो हो सकता है ये इनोवेशन भी यहाँ पर ये खोज के तौर पे सामने निकल आए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इस वीडियो को देखने के लिए, सर के साथ और विचार करने के लिए, और आप कौन से मुद्दों पर सर के विचार चाहते हैं, इस बात के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।